अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस हमारे पास क्या होता है कि एक ऐसा ब्लड क्लॉट जो ब्लड वेजल्स के अंदर बने और वही पड़ा रहे, थ्रम्बस कहलाता है। और इस ब्लड क्लॉट यानी थ्रम्बस की वजह से जो कंडीशन पैदा होती है उसे हम थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। थ्रोम्बोसिस का हमारी ब्लड वेसल्स में पड़े रहना वही सर्कुलेटिंग सिस्टम के ब्लड फ्लो को मुतासिर करता है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि थ्रोम्बोसिस हमारे ब्लड वेसल्स में कैसे बनता है। हमारी बॉडी में ब्लीडिंग के अगेंस्ट पहला लाइन ऑफ डिफेक्ट ब्लड क्लोटिंग है। जब कोई जख्म लगता है तो हमारी क्लोटिंग सिस्टम जख्म वाली जगह पर क्लोट बनाकर ब्लड लूज को रोकता है। जख्म पर बढ़ जाने के बाद आमतौर पर क्लोट टूटकर खत्म हो जाता है, लेकिन बाज औकात क्या होता है कि हमारी बॉडी इस क्लोट को रिजोल्व करने में नाकाम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड क्लोट का पीसीस हमारी ब्लड वेसल्स में ही रुका रहता है और थ्रोम्बोसिस की बीमारी पैदा होती है। थ्रोम्बोसिस की बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स होती है, एक हमारे पास आर्ट्रियल थ्रोम्बोसिस और एक हमारे पास वेन थ्रोम्बोसिस होती है। आर्ट्रियल थ्रोम्बोसिस हमारे पास क्या होती है, आर्ट्रियल के अंदर ब्लड क्लॉट यानी थ्रोम्बोसिस की फॉर्मेशन को बोलते हैं। बाज़ औक़ात हमारी किसी आर्टरी के अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर की वजह से एक प्लेक बिलिट होता है। इस प्लेक्स के रप्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और जब ये प्लेक रप्चर होता है तो हमारी बॉडी पर क्लॉटिंग सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। इस रप्चर वाली जगह पर जो प्लेटलेट्स होते हैं वो एक क्लम्प बना देते हैं और हम क्लम्प्स इस किस्म को हम थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। अब जो कि ये थ्रोम्बोसिस आर्टरियल के अंदर बनते हैं तो इस कंडीशन को हम आर्टरियल थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। आर्टरियल थ्रोम्बोसिस क्या होती है कि हार्ट अटैक का बाइस बनती है। देन हमारे पास है वेन थ्रोम्बोसिस। वेन थ्रोम्बोसिस हमारे पास क्या होती है कि वेन्स के अंदर थ्रोम्बोसिस की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं। ज्यादातर थ्रोम्बोसिस हमारे जिस्म की किसी डीप वेन में बनते हैं, तो इस कंडीशन को हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस ज्यादातर लेग्स की थ्रोम्बोसिस में बनते हैं, क्योंकि लेग की वेन के अंदर ब्लड का फ्लो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट के पड़े रहने के चांसेस ज्यादा होते हैं। डीप वेन एक सीरियस कंडीशन होती है, क्योंकि हमारी वेन में जो ब्लड होता है वो बाज़ औक़ात ब्रेक होकर ट्रेवल करते हुए लंग्स तक पहुंच जाता है और लंग्स की ब्लड सप्लाई को रोक देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लंग्स के टिश्यू मरने लगते हैं। इस कंडीशन को हम पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। और अगर हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस की सिम्टम के बारे में बात करें तो यूजली एक ही लेग वेन में होता है और ज्यादातर इसके सिम्टम जो होते हैं वो ज्यादातर अपीयर नहीं होते। क्या होता है कि टांग में सूजन और रेडनेस हो जाती है, टांग जो होती है वो गर्म होना शुरू हो जाती है और टांग में ना दर्द शुरू हो जाती है। उसके बाद हम इसकी प्रिवेंशन की बात करते हैं कि इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम थ्रोम्बोसिस की प्रिवेंशन की बात करें तो हम क्या करते हैं कि कुछ एक्टिविटी के थ्रू इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करना, वजन कम करना, स्मोकिंग ना करना, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।